समानांतर श्रेणी यानी कि एपी। आज इस चैप्टर से केवल ओनली इस चैप्टर से वीवीआई क्वेश्चन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए मॉडल सेट क्या होता है, मॉडल सेट में इसी से क्वेश्चन जाता है। अगर आपको तैयारी अच्छा करना है, कुछ सोच रहे हैं कि कुछ बढ़िया करना है, या पीछे का अगर कोई पेपर है तो पेपर उठा लीजिएगा और एपी का क्वेश्चन उठा लीजिएगा। और एपी का क्वेश्चन ज्यादा जितने में एग्जाम हॉल में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लेता है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से अधिक क्वेश्चन आते हैं, इस बात को फोकस करिएगा। आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल के नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के चैप्टर से ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलते हैं। कब? एक्सरसाइज से भी और एग्जाम्पल से भी। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन कहां से लड़ते हैं? तो एग्जाम्पल से लड़ते हैं। किसी के पास प्रीवियस मॉडल सेट होगा मैथ का पेपर का ना, तो आप मिला लीजिएगा, सारे एग्जाम्पल से मैच करेंगे। तो इसमें हम टिक करेंगे जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं वही क्वेश्चन कि देखा जाए कि हाँ आप लोग को इसमें जानकारी है या नहीं है, क्या वो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम लोग चला जाएगा बहुपद पर। देखते चलिएगा थोड़ा सा समानांतर श्रेणी। इसमें कुछ बेसिक आप लोग को बता दिया गया है, बताया गया है ना। हाँ, जैसे देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना है, नहीं ना होना है बाबू। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहां ध्यान देना है। सॉल्यूशन क्वेश्चन यही कह रहा है एपी में 3/2 है ना। हाँ 1/2 है, ध्यान से देखना, -1/2 है और -3/2 है। एक बात बता दे रहे हैं, समझ लीजिएगा कि फिर शुरू से लेकर चल रहे हैं इसका पूरा डाउट क्लियर करने के लिए, और बढ़िया समझिएगा तो क्वेश्चन पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। 3/2 है। अब क्वेश्चन को समझा जाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है बाबू के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए, कुछ नहीं करना है, समझा जाएगा। प्रथम पद के मतलब होता है पहला पद, पहला पद के मतलब टर्म। तो इस क्वेश्चन में पहला टर्म कौन आपको दिखाई दे रहा है, जो पहले आया है सबको, तो जो माने समझिए कि एकदम नथिंग के बराबर होगा, वो कह देगा कि सर ये में पहला पे 3/2 आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ हम डायरेक्ट 1 बराबर लिख देंगे 3/2 एग्जाम्पल में, और यहां लिख देंगे आंसर। अब कहा है क्वेश्चन सर्वांतर भी लिखिए। सर्वांतर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सर्वांतर को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। पहले भी आपको पता होगा कि कॉमन डिफरेंस के लिए एक सूत्र आता था जिसको हम डी से प्रदर्शित करते थे, बड़का में से छोटका को निकाल देते थे, बड़का में से छोटका को निकालते थे। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी भी बट्टा पर के जोड़ में डाउट होगा। चलिए बड़का में से छोटका कैसे निकालेंगे जी, तो पहले A1 है A2 है। बहुत सारे लड़के कहेंगे कि सर जी हम A1 A2 ना लिखने के जगह पे C1 C2 C3 C4 लिख, कोई दिक्कत नहीं। अब वेरिएबल के कोई भी टर्म उठा लेना, कहां से? A से लेके Z के बीच में, A से लेके Z के बीच में कहीं से भी तुम उठा लेना टर्म और नामकरण कर देना। अब सर नामकरण कैसे होगा, तो नामकरण देखो, जैसे इसको मान लिए C1, तो इसको C2, इसको C3, इसको C4, A1 A2 A3 A4, T1 T2 T3 T4, जो मानना है वो Z1 Z2 Z3 Z4, माने नाम से पता चलेगा ना कि किसमें से आप किसको घटा रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए यहाँ D बराबर हम क्या लिख देते हैं? A2 माइनस A1। A2 के जगह पे सबको पता है कि क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है? 1/2। यहाँ हम A1 कर दे रहे हैं क्योंकि C1 हो गया है, ठीक ना, A4। तो 1/2 लिखा गया है, 1/2 लिख दिया हमने, माइनस दे दें, ठीक है। चलिए अब बाबू A1 के जगह पे 3/2। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। तुम खड़ा हो जाओ बाबू। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, क्या निकाला जाएगा? लघुत्तम निकाला जाएगा। लघुत्तम कितना हो जाएगा? 2 का 2 हो जाएगा, क्योंकि when denominator will be same the LCM will be also same। अब बताना
2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ा जाए कि 2 आ जाए? तो ऊपर 1 में गुणा कर दिया जाएगा, तो 1 माइनस करेंगे ना, ठीक है। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ा जाए कि 2 आ जाए? 1 बार। तो इसमें 3 में 1 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब एक बात बताना, जिसका साइन जिधर रहता है, जो अंक ज्यादा रहता है उसी का साइन हमेशा लेते हैं। तो -3 अधिक है ना, तो यहाँ पहले ही माइनस लिख दिया। तो -3 में से 1 चला जाएगा, आइए कट जाएगा, यानी डी का मान कितना आ गया? -1। अब हम यहाँ उत्तर जो लिख रहे हैं वो क्या कर देंगे बाबू मेरे, डी का मान यहाँ हो जाएगा कितना? उत्तर। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने एक उदाहरण पहला आपको जो भी बताया है, लेकिन आपको सीधा साधारण रूप से यहाँ सॉल्व करा दिया गया। इसमें किसी को डाउट? कोई भी क्वेश्चन दे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आपसे पूछेंगे और आप बताइए कि क्या ये हो जाए कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, बताइए तो 2 हो, 3 हो, लाइट चला गया, 4 हो, ठीक है, डॉट 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 का प्रथम पद जिससे पूछेंगे वही बताएगा और डी पूछेंगे वही बताएगा, क्योंकि आज इसको क्लियर करके ही जाना है। तो जिससे पूछेंगे वही, तुम बनी खड़ा हो जाओ, यू, हाँ हाँ हाँ। ए, यहाँ ए का मान क्या होगा बनी? प्रथम पद क्या है? वेरी गुड, यहाँ 2 हो गया। सर्वांतर, सर्वांतर माला खड़ी हो जाओ। सर्वांतर क्या होगा इसका? 1। कैसे 1 होगा? 3 में से 2 जाएगा। वेरी गुड, 3 में से 2 जाएगा तो 1। गुड, सीधा समझ में आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को? बड़के में से छोटे को निकाल दिया जाएगा। चलिए